हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि इन्होंने दोनों कुल को उजियार किया है। तो करते हैं खर्च ज्यादा बेटे की पढ़ाई पे, बेटे की पढ़ाई पे। पर मार्क सबसे अच्छा लाती है बेटियां, पर मार्क सबसे अच्छा लाती है बेटियां। बेटा है अगर हीरा तो मोती है बेटियां। हमारे गुरुजी बताते हैं अगर बेटा लायक हुआ तो एक घर को संभालने तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये हमारी बिटिया रानी जिस दिन जन्म लेती है, बेटे के सर पे खाली एक घर की लाज है। बेटे के सर पे खाली एक घर की लाज है, एक घर की लाज है। लेकिन बिटिया रानी दो घरों की लाज बचाती है बेटियां, दो घरों की लाज बचाती है बेटियां। बेटा है अगर हीरा तो मोती है बेटियां। ओ हो आ ओ हो आ कहना है अगर बेटा लायक हुआ तो बुढ़ापे का सहारा बना, और कहीं नालायक हुआ तो क्या बात है। लेकिन हमारी बिटिया रानी माँ बाप को कभी गर सर्दी बुखार है, माँ बाप को कभी गर सर्दी बुखार है, सर्दी बुखार है। तो दौड़ के ससुराल से आती है बेटियां, तो दौड़ के ससुराल से आती है बेटियां। बेटा है अगर हीरा तो मोती है बेटियां, बेटा है अगर हीरा तो मोती है बेटियां। ओ हो आ ओ लास्ट लाइन में हमारे गुरुदेव जी ने जैसा कहा, ये दहेज प्रथा अभिशाप है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। कहना है ऐ बेटे वालों मत करो दहेज की बातें, दहेज की बातें। क्योंकि हमारी बेटियां साधारण नहीं है, जितनी भी बेटियां हैं उनको साधारण मत समझिए। ऐ बेटे वालों मत करो दहेज की बातें, ओ दहेज की बातें। क्योंकि अरे बन करके दुर्गा लक्ष्मी आती है बेटियां, बन करके दुर्गा लक्ष्मी आती है बेटियां। बेटा है अगर हीरा तो मोती है बेटियां, बेटा है अगर हीरा तो मोती है बेटियां। ओ हो आ ओ हो शबनम की एक बूंद सी होती है बेटियां। बेटा है अगर हीरा तो मोती है बेटियां, बेटा है अगर हीरा तो मोती है बेटियां। बेटा है अगर
साचे दरबार की जय जय श्री राधे। देखिए, हमारे देश में दहेज एक अभिशाप बनता जा रहा है। अच्छी बेटियां अच्छे घर में नहीं पहुंच पाती क्योंकि पिता के पास धन नहीं है, और लड़के के पिता भी कहते हैं कि आप हमारे स्टेटस के हिसाब से नहीं हो। तो जो स्टेटस वाली लड़कियां मिलती हैं, दहेज पिताजी देते हैं, तो बेटियां भी कहती हैं ठीक है, आज तो मैं बहुत अच्छे से मिल रही हूँ, आने दो घर पर, आने तो घर पर तो मैं बताऊंगी। हैं न रोटी बिलवाई चौका बेलना से, तो मेरा नाम भी कम नहीं है, अभी तो मैं चुप हूँ। इसलिए भैया पहले बेटियां देखी नहीं जाती थी। यहाँ बहुत बहनें ऐसी बैठी होंगी कि जिनका विवाह बिना देखे हुआ होगा, लेकिन आज देखते ताकते हैं, चलो डोलो, नाखून दिखाओ, काला है कि गोरा है, हैं चाहे अपना भले भैंसे जैसे हों, हैं लेकिन बहन बेटियों को नचाते हैं, दिखाते हैं। और मैं एक बात बताऊं, सोचो जरा, हमारी भारतीय संस्कृति बिना दिखाए विवाह करती थी। कन्हैया जी जितना विवाह कर रहे हैं वीरता से ला रहे हैं, एक में दहेज ले रहे हैं। रुक्मिणी राजा थे लेकिन एक भी दहेज नहीं लाया, क्योंकि उठा लाए। तो ये द्वारिकापुरी द्वारिकाधीश बिना दहेज के विवाह कर रहे हैं सब, ध्यान रहे। एक बात और बता रहा हूं, आजकल की हमारी माताएं बहनी भी एक गलती करती हैं कि जब गर्भ में बालक आया तो पहले सोनोग्राफी करवाती हैं, लड़का है कि लड़की। ये भ्रूण हत्या बहुत पाप है। जो भ्रूण हत्याएं करती हैं वो बहुत पाप करती हैं और उनका भाग्य नष्ट हो जाता है। भ्रूण हत्या पाप है, लड़का है कि लड़की है, ये है कि वो है। आज तो बैन लगा हुआ है, डॉक्टर बताते भी नहीं, जिसके घरे डॉक्टर हैं तब क्या करेंगे, हैं? और वही कन्या जो मारी गई गर्भ में, भ्रूण हत्या, वही आगे चलकर भवानी बनती है। प्रेम से बोलो, हाँ भवानी। और रात को आएगी कि मम्मी मैं वही बेटी, कौन सी, जिसको मौज लेने के लिए मार डाली थी। अगर ये डॉक्टर सही नहीं जाने, अगर लड़का है तो गांव में उसका नाम है हंसक्सा। प्रेम से बोलो, निकाल के हानि भर के जो डाल देती है वो भी आएगा, धुंधकारी की तरह। वो धुंधकारी तो भैया कहा था, यहाँ कहेगा मैया, बचाई ले मैया। तो मेरे प्यारे, भ्रूण हत्या बहुत पाप है। भागवत के माध्यम से यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग आए हुए हैं, और यहाँ नेता अभिनेता सज्जन आए हुए हैं। भ्रूण हत्या पाप है। बेटी हो या बेटा, बच्चे दोनों ही अच्छे होते हैं। बेटियां दुनकुल को उतारती हैं, लेकिन ध्यान लेना, अगर कुलायक जन्म ले लिया तो आपके धन को उड़ा देगा। लेकिन बेटियां गरीब भी हैं, देखिए गऊ की तरह कही गई हैं, जहाँ भी लोग बांध देते हैं चली जाती। बेटी का विवाह बहुत सूझबूझ से करना चाहिए, विचार करके करना चाहिए कि कहाँ देना है। अच्छा, माँ तो बहुत पूछती है। देखो, शंकर जी के विवाह में सुनैना ने पूछा था, दुल्हा निकबान, तो पहाड़ ने कहा, पहाड़िन पूछ रही है पार्वती जी के लिए, तो कहा बहुत निकबा, बहुत गोरबा, लेकिन ये नहीं बताया कि गले में सांप है, बाघंबर है, बैल पर चलता है, भस्म लगाया है। जब माँ ने देखा तो आरती करने गई द्वारचार पर, तो चक्कर आया, गिर गई। कहीं पहाड़ से कूद जाऊंगी, कुएं में चली जाऊंगी, लेकिन हम ऐसे को बेटी अपनी नहीं दूंगी। इसलिए भैया, जऊ घर बर कुल होई अनुपा, जो घर बर कुल होई अनुपा, करहु विवाह सुता अनुरूपा, करहु विवाह सुता अनुरूपा, हाँ करहु विवाह सुता अनुरूपा, करहु विवाह सुता अनुरूपा। तीन चीज देखना चाहिए विवाह में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा
माननीय जी कह रही थी, तो अगर बेटी जन्म ले तो घर बर कुल 3 चीज देख लेना। घर रहना चाहिए उसको, बर भी योग्य होना चाहिए, नशा वाला न हो। जो भाई नशा करते हो क्षमा करना, लेकिन नशा जीवन को बर्बाद कर देता है। बड़ी बड़ी जिम्मेदारी चली गई नशे में ही। और घर बर और कुल खानदान देखना चाहिए, तब विवाह लड़की देना चाहिए, नहीं तो विवाह नहीं करना चाहिए। होगा जहाँ लिखा होगा, नहीं तो आजकल क्या है कि लोग नशे का इंजेक्शन भी लेते हैं। प्रेम से बोलो, ड्रग्स ले लेते हैं। वाइन तो पता चलता है, लेकिन ड्रग्स का पता नहीं चलता है। अभी एक खर्चा करके बहुत विवाह किए थे बेचारे, लड़की गई, बहुत खर्चा हुआ था, हम लोग भी उसमें थे, पंडित जी थे। और जब वहाँ गई तो ड्रग्स लेके आया था, तो 9 महीना नहीं बताई। लड़का 9 बजे आता था और होश में आता था सुबह 7 बजे। न लेवे तो मर जावे, आदत थी। इसलिए भैया बहुत विचार करके कन्या देना चाहिए, ये भी पता नहीं चलता। तो हमारे द्वारिकाधीश ये कहते हैं कि कन्या के विवाह में बहुत कुछ खर्चा नहीं करना है। भगवान जीत के ला रहे हैं, जो नहीं देना चाह रहा है हरण करके ला रहे हैं। और श्री कृष्ण अपनी बुआ सुत कीर्ति कैके देश में ब्याही गई थी, उनकी कन्या भद्रा थी। भाई संतर्दन ने स्वयं कृष्ण को दे दिया। मध्य प्रदेश के राजा के यहाँ से लक्ष्मणा को ऐसा हरण किया जैसे गरुण अमृत हरण कर लेते हैं। वह अत्यंत सुलक्षणा थी। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियाँ थी और ये 8 प्रकृति ही हैं। और मैं बताऊं, एक भौमासुर नाम का राक्षस था, वो सभी राजाओं को मारकर उनकी बेटियों को हरण करता था। 16,000 कन्याओं को बंदी बनाया था। वो कहा था कि जब 16,000 यानी और हो जाएंगी तब मैं पानी ग्रहण करूंगा एक साथ में, इतिहास में मेरा नाम लिया जाएगा। तो भगवान कहें बच्चा घबराओ नहीं। जा करके भौमासुर का वध किया, और जब जेल से 16,000 कन्याएं निकली तो बोली कन्हैया हे द्वारिकाधीश मैं जाऊं कहाँ। तो भगवान ने गलती किया विवाह करके। अगर दूसरे के घर पे कोई बेटी रह जाए तो आजकल कोई विवाह करना नहीं चाहता, भले वो बहन बेटी ही मान करके पाला हो। तो 16,000 कन्याओं को भगवान ने अपना लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो 16,108 रानियां भगवान की थी, 8 पटरानी थी। और इधर क्या हुआ, एक दिन द्वारिकापुरी में रुक्मिणी को अभिमान हो गया कि मैं बहुत सुंदर हूँ, हमारे तो हमको ही प्रेम करते हैं। कहें घबराओ मत बच्चा, कहें चलो निमंत्रण दे के आता हूँ। तो चले गए किसके, बहुत क्रोधी दुर्वासा के पास निमंत्रण देने। तो रथ लेके गए थे और भगवान चाहते थे कि ये श्राप दे इनको। तो वहाँ पर क्या हुआ कि दुर्वासा ने कहा कि मैं घोड़े के रथ पर नहीं चलूँगा निमंत्रण देने। कहें कैसे चलेंगे, कहें आप और आपकी रानी रथ को खींचो तो मैं बैठ के अपना दाढ़ी सुहराते हुए चलूँगा। भगवान कहे बहुत अच्छा हुआ यार। दुर्वासा जी केवल दुर्बा खाते थे, लेकिन भगवान के कहने पे आ रहे थे। और रथ को जब रुक्मिणी मैया खींच रही थी तो बहुत अच्छे घराने से थी, बहुत सुकुमार सुकोमल, उनको प्यास लग गई। प्रेम से बोलो, मन से बोलो। कहें हे द्वारिकाधीश अब मैं द्वारिकापुरी नहीं पहुंच पाऊंगी। कहें क्यों, कहें बहुत प्यास लगी है। तो वही अंगूठे से ऐसा दबा दिया तो ऐसे जल का फुहारा निकला और रुक्मिणी मैया ने पी लिया पानी। पानी पी लिया। दुर्वासा कहें रथ रोक दो। कहें क्या हुआ, कहें बिना खिलाए मुझे इन्होंने पानी पी लिया। निमंत्रण दो अगर तो पहले आप कभी मत खाना, अपने आपके यहाँ भंडारा हो तो। हाँ, कितना जने पहले ही पाती में राधे राधे कर लेते हैं। जो घर का स्वामी मालिक हो, अगर आपके यहाँ भंडारा है तो सबको भोजन करा लो, तब भोजन करो, नहीं तो नीति विरुद्ध हो जाएगा। अब यहाँ क्या हुआ कि पानी पी लिया रुक्मिणी जी ने। तो दुर्वासा ने कहा कि रुक जाओ, रथ को उतारो, मैं अब जाऊंगा। कहें क्यों भगवान, कहें आपकी रानी ने बिना मुझे पानी पिलाए जो पी लिया तो इस क्षेत्र का जल खारा हो जाए। द्वारिकापुरी में पूरे क्षेत्र में खारा ही पानी है। कहें और हाथ जोड़ लिए कन्हैया, और कहें तुमने निमंत्रण दे के मुझे भोजन नहीं कराया तो इस धरती पर अनाज न हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा, द्वारिकापुरी में अनाज भी नहीं होता है, पानी भी खारा है,
लेकिन चले जाओ तो सुबह सुबह कलेवा में माखन का भोग लगता है, क्योंकि वहाँ राजा द्वारिकाधीश हैं। तो रुक्मिणी को वहीं भगवान ने छोड़ दिया, क्योंकि उनको अहंकार था कि मैं बहुत सुंदर हूँ। तो 12 वर्ष रुक्मिणी ने तपस्या करी है। तो फिर द्वारिकाधीश आए, कहें हो गया अहंकार दूर? कहें अरे भगवान हमको ले चलिए जल्दी। कहें चलो मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ, 12 वर्ष तक तपस्या करी है, क्या मांगती हो? कहें मैं ये मांगती हूँ कि जो भी द्वारिकापुरी दर्शन करने के लिए आए वो रुक्मिणी मंदिर जरूर दर्शन करने के लिए जाए, नहीं तो आधा ही फल मिलता है। प्रेम से बोलो। अब और बात सुनिए जरा, द्वारिकापुरी में कितनी रानियां हो गई? 16,108, और सबको 10-10 बेटे हुए। प्रेम से बोलो। राधे राधे। 10-10 बेटे। आज 1 से 2, 3 होते हैं तो महिलाएं घबराती हैं, और भगवान 10-10 बेटे हुए। और लेकिन भगवान और सब रूप और गुण में भगवान कृष्ण से कम नहीं थे, कोई पहचान ही नहीं पाता था कि कन्हैया कहाँ है। इसके बाद भगवान उषा अनिरुद्ध का विवाह होता है। बाणासुर की बेटी उषा है, वो अनिरुद्ध से प्रेम करना चाहती है, लेकिन अनिरुद्ध जो है द्वारिकापुरी में थे, रात में सोते थे, वहाँ सुदर्शन जो है घूमता था। एक दिन चित्रलेखा आई और ऐसे चित्र बनाया, तो उषा ने कहा कि मैं इनसे ही विवाह करूंगी, अनिरुद्ध जी से। कहे वहाँ तो द्वारिकापुरी में सुदर्शन रक्षा करता है, मैं जाऊंगी कैसे? तो नारद जी को मनाई कि आप कथा सुनाओ सुदर्शन की, तब तक हिल जाएगी चित्रलेखा और उड़ा के लेके आएगी। और ऐसा ही हुआ। नारद जी ने कहा करे सुदर्शन महाराज रुको, मैं आपको कथा सुनाऊंगा। कहे मुझे समय नहीं है, मैं रात को द्वारिकापुरी की रक्षा करता हूँ। कहे कथा के लिए सभी रुकते हैं, रुक जाओ। रुक गए, चित्रलेखा हिली और उड़ा के लेके चली गई। जब वहाँ गई तो अनिरुद्ध को बंदी बना दिया बाणासुर, और यहाँ से भगवान द्वारिकाधीश जब सुनते हैं तो घोर युद्ध हुआ, क्योंकि वो शिव भक्त था, 1000 हाथ था। लेकिन भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा वध मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम शिव भक्त हो। तो उसका 998 हाथ काट दिया और 2 हाथ भी छोड़ दिया। प्रेम से बोलो। कहें भगवान अब इसको रहने दीजिए, नहीं तो कन्यादान कैसे करूँगा। ये भाव भगवान का है। प्रेम से बोलो, मन से बोलो। अब एक कथा और आती है, एक राजा नृग ने बहुत दानी थे, उनका भागवत जी में चर्चा आती है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जब भी दान करिए तो एक ब्राह्मण को एक चीज दीजिए। ये मत कहिए कि 4 लोग हैं तो 4 जन बांट लेना, नहीं तो आप तो कह के चली गई और इनका हाथ गोड़ सलामत नहीं जाएगा बांटने के चक्कर में। तो राजा नृग ने एक गाय 2 ब्राह्मणों को दान कर दिया, और वो ब्राह्मण जो पहले लिया था बोला मुझे वही गाय चाहिए, और राजा नृग नहीं दे पाए। कहे तुमने एक वस्तु को 2 बार दान कर दिया, इसलिए जाओ गिरगिट जोन में पड़ो। प्रेम से बोलो। तो राजा नृग गिरगिट हो गए, द्वारिकाधीश ने उद्धार किया। देखो, दान की पाई हुई वस्तु दान करोगे तो 10 गुना फल मिलता है। दान पाई हुई वस्तु दान करो तो 10 गुना फल मिलता है। लेकिन अगर एक वस्तु 2 ब्राह्मण को दान दोगी तो जान लो आपने कलह बढ़ा दिया। और ध्यान रखना, आज समझने की बात है, कभी भी देवताओं का धन मत लेना, देव धन। और दूसरा, देश का धन। नेताजी भी लोग सुने, देश के धन से बचना, और देवताओं के धन से बचना, और ब्राह्मण के धन से बचना, और समाज के धन से बचना कि चंदा काट लेना तो पूरा खर्च करना। प्रेम से बोलो। और बहुत विवेक से अगर उपयोग नहीं करोगे तो पता है राजा नृग तो दानी थे, गिरगिट बनेंगे। और ऐसे लोग जो करते हैं वो बहुत विकराल अजगर बनते हैं पहाड़ में। प्रेम से बोलो। हाँ, तो अजगर बनने की कोशिश मत करना भैया, क्योंकि न गंगा न गया सेतुर काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते तस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। और 2 अक्षर के जो हरिनाम हैं उनको लेते रहना, क्योंकि मृत्यु होगी तो पहले गुब्बारा की तरह शरीर फूलेगा, जैसे हवा भरा जाता है। तो जब थोड़ी देर में घबराहट आएगी तो जब आप पूर्ण किए रहोगी, हैं प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तई
जब आपका यहाँ पहुँचेगा तब कन्हैया आएंगे, चिंता मत करो बच्चा। 52 अंगुल के होकर जो मैं पहले कहता हूँ कि करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे बिनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामी, जो अक्षय बट गया में है, तीर्थराज प्रयाग में है, उसी अक्षय बट पर भगवान एकदम अंगुली के रूप होकर के आएंगे। तो चिंता क्यों करता है? तू मेरा भजन किया है, तुम्हें वादा निभाया था, देख मैं आ गया। तब जीव सोचेगा कि धन्य हो मोहन, धन्य हो मनमोहन, आपने हमको जीत लिया। और भगवान बात पित्त कब से बचाकर अपने गोलोक वासी बनाते हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। इसके बाद नारद जी आते हैं एक दिन परीक्षा लेने कि इतनी रानियां हैं तो भगवान मिलते कम हैं रानियों से। अब बताइए, नारद जी की ये शंका कि इतनी स्त्रियां हैं तो कब मिलते हैं भगवान। अब नारद जी द्वारिका में घूम रहे हैं, रुक्मिणी जी के पास गए तो रुक्मिणी जी द्वारिकाधीश को वस्त्र पहना रही हैं। सत्यभामा के यहाँ गए तो अपने हाथ से खिला रही हैं उसी द्वारिकाधीश को। नारद जी के यहाँ हैं द्वारिकाधीश एक, काम अनेक। प्रेम से बोलो राधे राधे, मन से बोलो राधे राधे। और कहीं जा रहे हैं तो सो रहे हैं भगवान, उनका सर दबा रही हैं। नारद जी कह रहे बाप रे, इतने भगवान, इतना रूप, हम परीक्षा लेंगे नहीं, और प्रणाम करके चले गए। कहीं गेंद खेल रहे थे, कहीं अपने पत्नी के साथ कुछ खेल रहे थे, हर जगह द्वारिकाधीश। तो भगवान, प्रेम से बोलो राधे राधे, मन से बोलो राधे राधे। गुरु जी धन्यवाद। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं, आज कथा का आखिरी दिन है, लेकिन कल सुबह 10 बजे हवन होगा और हवन के बाद दोपहर को ही महाप्रसाद की व्यवस्था है। तो आप जितने लोग श्रवण करने वाले, मैं चाहूँगा सब परिवार आप लोग आइए, सुबह हवन कीजिए और प्रसाद ग्रहण करके ही जाइएगा। धन्यवाद। हमारे बीच मेरे बड़े ही शुभचिंतक हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं। आज उन्होंने मुझे 2-4 बातें भी सुना दी, चूँकि बड़े प्यारे हैं। डॉक्टर राकेश दुबे, मैं चाहूँगा स्टेज पे आए, पब्लिक स्कूल के चेयरमैन। राजेश दुबे, कृपया आप भी आएँ। और मेरे मित्र उत्तम उबाले, मेरे गुरु हैं, राजनीतिक गुरु श्री उत्तम उबाले जी, कृपया मंच पर आइए। और मेरे साथ साथ मेरे पीछे एक सलाहकार की भूमिका निभाने वाले श्री विकास तिवारी जी, श्री विकास तिवारी, मैं चाहूँगा आप भी मंच पर आएँ। और सुरेश ठाकुर, कुछ देर पहले यहाँ आए थे सुरेश ठाकुर, पूर्व नगर सेवक, आप सभी उनसे परिचित हैं, मैं चाहूँगा वो भी मंच पर आएँ। ये उत्तम उबाले जी हैं, मेरे राजनीतिक गुरु हैं। और इनसे तो पूरा जितने लोग हैं लगभग सभी परिचित हैं। डॉक्टर राकेश दुबे, पब्लिक स्कूल के चेयरमैन, मेरे मित्र और मुझे हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं, उनके भाई राजेश दुबे। और ये मेरे बैकबोन सलाहकार श्री विकास तिवारी जी। सुरेश ठाकुर से मैं निवेदन करूंगा कि स्टेज पर आएं। सुरेश ठाकुर जी, आप गलत जगह जा रहे हैं, कोई है उनको समझाने वाला? रॉन्ग नंबर जाते हैं क्या? एक्चुअली उनके जो ये कहना नहीं चाहिए, मेरे बड़े पुराने मित्र हैं। सुरेश ठाकुर जी ऊपर आइए। उनका जैकेट देखिए, ये रंग बता रहा है भगवा रंग है। हाँ, एकदम भगवा समर्थक हो गए हैं। मुंबई पुलिस इस पे बैन लगा रही है। हाँ, जबकि मुंबई पुलिस बैन लगा रही है इस पे। श्री सुरेश ठाकुर जी, आप सभी लोगों का कोट कोट धन्यवाद। मुंबई पुलिस ने बोला है भगवा कलर नहीं पहनना। कल मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, कल सुबह मैं हवन करूँगा। आप लोगों ने 7 दिन बड़े प्रेम से मुझे आशीर्वाद दिया है और यहाँ पर आकर मुझे बहुत प्यार दिया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कल सभी लोग हवन में आएँ, आहुति दें और उसके बाद सब परिवार प्रसाद ग्रहण करके तब जाइएगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, कल सुबह हवन देने के बाद दोपहर का प्रसाद ग्रहण करके जाइएगा। धन्यवाद। गुरु जी आइए।
भगवा रंग हिंदू धर्म का प्रतीक है, बोल दीजिए। अरे भैया सुरेश ठाकुर जी कुछ गाना चाहते हैं। भगवा जैकेट पहनने का मतलब है, भगवा हिंदू धर्म का प्रतीक है, किसी पार्टी का व्यक्ति का ये नहीं है। जितने भी हिंदू हैं संसार में, सबका भगवा ही कलर होता है। धन्यवाद। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। मेरे भाई बहन जरा ध्यान दें, आनंद में आज रहें, बहुत आनंद आने वाला है। प्राण प्रयाण पाथेय संसार व्याधि भेषजं दुख क्लेश परित्राणम हरिरित्यक्षरद्वयम। यदि आप अपना कल्याण चाहती हो तो 2 अक्षर का नाम अपने जिह्वा पर हमेशा रखो। देखिए, भगवान जरासंध जो 27 बार आक्रमण किया था, उससे भीम का युद्ध होता है। निमंत्रण राजसूय यज्ञ का आया था, लेकिन नारद जी ने कहा कि पहले जरासंध का कल्याण कर दीजिए। जरासंध से ये 27 दिन युद्ध होता है भीम से, और भीम को भूख भी लग जाती है। भीम बहुत खाते थे। प्रेम से बोलो, आपका भोजन कल है, आज नहीं है। चाहे तो आज आप लोग घर पर न खाएं। हाँ, निमंत्रण का यही सही अर्थ है। ब्राह्मण तो पहले ऐसे ही करते थे। तो जरासंध का वध होता है जब भगवान ने यहाँ 27 दिन तक युद्ध चला। किससे? भीम और जरासंध से। और भीम को भूख लग गई, बड़े जोर से बिगड़ गए कि रोज आप लड़वाते हो, ये मरता नहीं। तो भगवान ने कहा, अरे भीम, तुम लड़ते समय मुझे नहीं देखते। कहें क्या कहा? हाँ, ये गलती मैं करता था, इसीलिए। और हमारे लोगों की भी यही गलती है कि संसार में रह के यहाँ के ये क्रियाकलापों से हम लड़ते हैं, भगवान की तरफ नहीं देखते। तो भगवान की तरफ जिस दिन भीम ने देखा, ऐसे चीड़ कर फेंकते थे, जरासंध जुड़ जाता था। ऐसे ऐसे जैसे ये फूल है, तो ऐसे तोड़ के करते थे, तो जरासंध को आशीर्वाद था, वो जुड़ जाता था। ने कहा ऐसे करके ऐसे फेंको, उल्टा कर दो तो जुटेगा नहीं। इसलिए गोविंद और गुरु की तरफ जाने से ज्ञान बढ़ता है। प्रेम से बोलो। और राजसूय यज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर ने किया, और वहां भगवान जाकर मित्रता के कारण जूठा पत्तल उठाते हैं। प्रेम से बोलो। आज हमारे यहाँ कोई भोजन करता है तो लोग पत्तल उठाने में सकुचाते हैं, लेकिन मित्र के यहाँ जाकर राजा धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ भगवान कन्हैया ने झूठे पत्तल को भी उठाया। और उसी दरबार में जब पत्तल उठाने के बाद यज्ञ जब हो रहा था, तो उसमें अध्यक्ष बनाए गए यादव। तो वहाँ बुआ का बेटा शिशुपाल आता है, कहता है कि अरे इसको कौन बना दिया अध्यक्ष, और 99 गाली देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि बुआ, मैं कहा था ना कि शिशुपाल की 100 गाली मैं क्षमा करूंगा, लेकिन 100 पूरा हो जाएगा तो मेरा सुदर्शन ही नहीं रुकेगा। बुआ माफ कर देना, बहुत इज्जत ले रहा है शिशुपाल। फुफेरा भाई था शिशुपाल, और अंत में जो कल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था, अंत में जब 99 गाली हो गई तो कहें बुआ मुझे क्षमा कर देना। तुरंत सुदर्शन गया और सर काट दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान से द्रोह करने वाला इस संसार में बच नहीं सकता, चाहे वो रावण हो, चाहे वो कंस हो। पहले तो एक रावण थे, एक कंस थे, अब तो बहुत आपके मन में ही रावणत्व है और कंसत्व है। ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह जितने भी विकार हैं, ये रावण है। 10 सिर है क्या? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, यही रावण है। और कंस क्या है? क्रोध। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। घर में चोरी हो जाए तो कुछ बच जाता है, फ्रिज वगैरह, हैं, बेड, ये सब बचता है। लेकिन आग लग जाए तो सब जल जाता है, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं बचता। तो क्रोध उसी प्रकार से है।
बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। प्रेम से बोलो, राधे राधे। एक बार जोर से बोलो, राधे राधे। और जोर से, राधे राधे। हाँ। अब जिसका इंतजार था आपको, द्वारिकाधीश के पास एक मित्र थे। सुखदेव जी कहते हैं कि दो कथा सुनाते हुए, एक रासलीला की और एक सुदामा की, अपना शरीर ही भूल गए थे सुखदेव जी। कृष्णस्या से सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भागवतकार कहते हैं कि हमारे द्वारिकाधीश के एक मित्र थे और मित्र ब्राह्मण थे, पांडे जी, और भगवान क्या थे? क्षत्रिय थे, चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे और ग्वाल वंश में, यादव वंश में पाले गए थे। तो वो मित्र, उनका नाम सुदामा है। सुदामा अर्थात जो सुंदर दान प्राप्त किया, और वो पांडे थे, सुदामा पांडे। उनकी पत्नी सुशीला थी। सुंदरस्य शीलस्य जस्य, जिसका सुंदर शील हो वो सुशीला है। आजकल नाम रख दो शांति, और घर में पहुंचो तो अशांति बना के रखती। एक घर में गए, नाम था गंगा। ओ गंगा, पंडित जी के लिए पानी लाओ, जाओ उठ के ले लो, नाम गंगा। और काम उल्टा। ये संस्कार है। जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते और उनसे काम नहीं लेते, उनका काम आप करते हो, तो आप उनका काम बिगाड़ रहे हो, उनके घर को बिगाड़ रहे हो। इसलिए माताएं बहनें ध्यान दें, अपने बेटियों से पूरा काम लें, बच्चों से भी पूरा काम लें। लेकिन सुशीला ऐसी पत्नी है कि जैसा नाम है वैसा गुण भी है। महाराज गुण क्या है? कहें वो बहुत शीलवान है, कहें परिचय पहचान, कहें उसके पास एक ही साड़ी है सुशीला के पास, वो आधा सुखाती है आधा पहनती है। क्या बात करते हैं महाराज? कहें हाँ। कहें एक ही साड़ी है सुशीला के पास, फिर भी अपने पति से प्रेम करती है। और आजकल की पत्नियां अगर नया नया पैटर्न न आ जाए तो पति का तो भैया हालत हो जाता है। प्रेम से बोलो, राधे राधे। लेकिन सुशीला ऐसी नहीं थी। विप्र सुदामा बसत हैं सदा अपने धाम, और भिक्षा करी भोजन किए ही ये जपत हरि नाम। ताकि घरनी पतिव्रता, ताकि घरनी पतिव्रता, अरे गहे वेद की रीति, सलज सुशील सुबुद्धि सुती, अति सेवा सो प्रीत। सुदामा निर्धन है। अच्छा, उनके पूरा साड़ी धोती भी नहीं, उनका फटा है। गांव में चकती लगाना कहते हैं, दूसरा कपड़ा जोड़ देना, उसको चकती लगाना कहते हैं। और वो भी सुदामा आधा सुखाते हैं आधा पहनते हैं, लेकिन वेद की रीति मानते हैं। और पत्नी भी अपने पति से प्रेम करती है। कैसे? जैसे अनसुईया जी ने सीता जी को कहा था कि तुम राज छोड़ करके आई हो, जंगल जा रही हो, तो पति की सेवा करना। अरे एक धर्म एक व्रत ने माए, एक धर्म एक व्रत ने मां, काय बचन मन पति पद प्रेमा। काय बचन मम पति पद प्रेमा। हर काय बचन मन पति पद प्रेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा। अनुसुईया जी ने सीता जी से कहा था कि हे सीते, काया से मन से वाणी से पति की सेवा करना चाहिए। साधारण अर्थ है। आप पति लोग खुश हो रहे होंगे कि बढ़िया महाराज बता रहे हैं, सेवा ज्यादा होगा, लेकिन अर्थ ये नहीं है मेरे प्यारे। एक धर्म एक व्रत
ने माँ एक धर्म एक व्रत ने माँ, काय बचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। देखिए पति पत्नी दो नहीं है, ध्यान रखना। जब आपके अग्नि के 7 फेरे हो गए तो पति पत्नी एक है। तो वहां कहां से पति और कहां से पत्नी? जो पत्नी अपने पति को पतन से बचा ले वही पत्नी है। पतनात् त्रायते सा पत्नी, पतनात् त्रायते, पतन से जो बचा ले। एक घर में गया महाराज, हमारे मानते नहीं, बहुत सुरती खाते हैं, जहाँ चाहते वहीं स्पिट कर देते, थूक देते हैं। हम कहा एक उपाय है। कहें क्या? हम कहा पहले चुनौती गूंज के फेंको। तो कहें महाराज झंझट हो जाए। हम कहा होने दो। वो की और जवाइन लाओ बाजार से, उसको भूंजो और खूब रगड़ो और वो खिलो। 4 महीना वो खिलाई और सुरती छूट गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। लाखों लाखों रुपया देने पर नहीं छूटती, लेकिन जिसको सुरती छोड़ना हो, माताएं या बहनें, कच्ची जवाइन ले लें, रखें, जब खाने का मन कहे मलें और रखें, और भूल जाए सोच लें मन से सुरती ही है, और वो छूट जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भैया पति पत्नी अलग अलग नहीं हैं। काया से मन से और वाणी से पति पत्नी मिल करके जगतपति की सेवा करें। ये पति जो जगत के पति हैं, इसलिए एक धर्म एक व्रत ने माँ। एक धर्म एक व्रत ने माँ। अरे काय बचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति पत्नी को मिलकर कथा सुनना चाहिए, पति पत्नी को मिलकर तीर्थ जाना चाहिए, पति पत्नी मिलको गुरुजी आचार्य जी को दान करना चाहिए, अलग अलग नहीं, और संकल्प भी करना चाहिए। और पति जहाँ जाएं घूमने टहलने इनको लेके जाएं। लेकिन सुशीला धन्य थी, भूखे रह जाती थी, लेकिन पति की सेवा करती थी सुदामा की। और सुदामा क्या करते थे कि उनके घर में चौकी नहीं थी, तो गोपाल जी को कहाँ रखे थे? ठाकुर जी को। चैला समझती है? लकड़ी की जो फाड़ा जाता है उसका नाम चैला, उस पे रखे थे। और कपड़ा था नहीं, उनके 4 बच्चे थे बिना कपड़े के। प्रेम से बोलो। और भूख लगती थी तो मुंह में अंगुली डाल के पीते थे। प्रेम से बोलो। क्यों पीते थे? सुदामा जी 5 ही घर मांगने जाते थे। अगर सुबह जाते थे संध्या वंदन करने के बाद 5 घर गए, अगर लोग कह दिए आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो कभी कभी 5 घर से आगे बढ़ जाते थे तो बोलते थे ओ आज तो द्वारिकाधीश ने कृपा नहीं करी। एक जन ने पूछा कि महाराज आज एकादशी है क्या? तो सुदामा कहते एकादशी? अरे हमारी जिंदगी में तो द्वादशी आती ही नहीं, हम रोजे ही एकादशी रहते हैं, साल में 1-2 बार द्वादशी हो जाती फलाहार। प्रेम से बोलो। लेकिन सुदामा ठाकुर जी की कथा सुनाते थे सुशीला को। सुशीला बच्चे प्रेम से सुनते थे। एक दिन क्या हुआ कि बारिश हो रही थी, टूटी खाट थी, सब सोए हुए थे और मकान मिट्टी का था और पानी आंगन में आ रहा था। सभी लोग खड़े थे और सुदामा और उनकी पत्नी सुशीला पानी बाहर करने लगी, नहीं तो बच्चे डूब जाते आंगन में। प्रेम से बोलो। एक दिन कथा सुना रहे थे, कथा सुनने के बाद सुशीला कहती है कि हे स्वामी एक बात याद आ रही मुझे। क्या सुशीला? ठाकुर जी की कथा नहीं सुन रही हो, बात याद आ रही? कहे नहीं नहीं आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, भगवान हैं, मैं सुनी हूँ। कहे हाँ वो मेरे मित्र हैं। मित्र हैं? कहे हाँ वो बहुत धनी है, बहुत धनवान है। तो इस आप जाती क्यों नहीं मिलने उनसे? अरे पगली, मैं मित्र के यहाँ जाऊँ कुछ मांगने, ये कैसे होगा? कृष्ण श्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। बहन के घर और बुआ के घर
मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए सुशीला। मेरे पास कुछ है नहीं तो मित्र के घर कैसे जाऊं? नहीं, कुछ लेके जाने के लिए नहीं कह रही हूं नाथ, बहुत गरीबी है। सुना हो कि वो बहुत बड़े सिंहासन पर बैठते हैं, स्वर्ण का सिंहासन है। अगर आप जाते तो कुछ दे देते तो मेरे बच्चे रोते नहीं, कुछ खाके सोते। अरे पगली, ठाकुर जी की सेवा कर रही है और ठाकुर जी से मांगने की इच्छा कर रही है। तो इधर द्वारिकाधीश सोचते हैं कि देखिए, मेरा मित्र आना भी चाहता है लेकिन मेरी भाभी सुशीला आने नहीं दे रही, जो मेरी तरफ आता नहीं मैं उसको कुछ देता नहीं। तो एक दिन भगवान ने मन फेर दिया सुदामा का, और सुशीला बार बार कह रही थी कि आप मित्र के यहाँ जाओ, तो कहें ठीक है कुछ दो तो मैं जाऊंगा। तो सुदामा सोचती है कि मेरे स्वामी कहेंगे नहीं कि मैं गरीब हूं। सुदामा 3 घर जाती है और एक एक मुट्ठी चावल लाती है। हमारा माधव द्वारिकाधीश देखेगा चावल की मात्रा छोटा बड़ा तो समझ जाएगा कि चावल सुदामा के घर का नहीं, सुदामा के घर का होता तो एक जैसा होता। बहन दे दो, मैं आपके घर पे कल आऊंगी, आपके बच्चे का पालन पोषण कर दूंगी, एक मुट्ठी चावल दे दो। तो 3 मुट्ठी सुदामा के लिए चावल लाती है, फटे वस्त्र में देती है। सुदामा सोचते हैं कि जिद कर रही है, वैसे तो मैं अपने मित्र से कुछ मांगूंगा नहीं, लेकिन ठीक है एक बहाना है कि चलो मैं दर्शन भी कर लूंगा और बहुत दिन हो गया मित्र को आशीर्वाद भी दे दूंगा, और जा रहे हैं। और इधर भगवान ने कहा गरुण जी से कि सुदामा मेरी तरफ आ रहे हैं, कहीं इनको नींद आए तो तुरंत इनको पोरबंदर से द्वारिकापुरी पहुंचा देना। और गरुण जी देख रहे हैं तो एक नदी के किनारे आते हैं, बड़े जीर्ण हैं, साबुन लगा नहीं कभी, धोती फटी है और पैर में कभी भी पनही नहीं पहने हैं, लेकिन कन्हैया जी की भक्ति करते हैं द्वारिकाधीश की। और जब सो के थोड़ा सा नींद आती है, पलक भांजते ही गरुण जी ने उनको द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। द्वारिकापुरी पहुंचते हैं, कहें भैया द्वारिका आ गया? कहें हाँ महाराज, ये द्वारिका, ये आप कौन? कहें मैं सुदामा पांडे। तो धक्का मार करके ढकेल देता है, करे दरिद्र तो भगवान से मिलेगा, अपना मित्र बताता है। तो भगवान सोचने करे मेरा मित्र आना चाहता है फिर भी, तो दूसरे दरवाजे पे जो भक्त था द्वारपाल, उसका मन फेर देते हैं। कहाँ से आए? पोरबंदर से आया, सुदामा पांडे हूँ। कहे मैं मित्र हूँ? कहे मित्र हैं? आप मित्र नहीं हो सकते हो, तो द्वारिकाधीश हैं, आप एकदम दरिद्र नारायण हैं और लक्ष्मी नारायण हैं। कहें जाके बता दो भैया, नहीं तो अब मैं लौट जाऊंगा। तो भगवान ने तुरंत द्वारपाल का मन फेरा और वहां पर गया। लेकिन एक गलती क्या कर रहा है द्वारपाल, कि तुरंत नहीं बता रहा है सुदामा पांडे आए हैं, परिचय दे रहा है कि हे नाथ, हे द्वारिकाधीश, शीश पगा जितना राधा रोई रोई कान्हा